सलीका कभी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होता। Kashish Bridal Collection 2020 in stores now. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर 12 जनवरी से तेलंगाना अजला का करेंगे दौरा। 3 अजला में नए तामीरशुदा मरबूत कलेक्ट्रेट्स का करेंगे इफ्तिताह। सात, 8 और 9 जून को तमाम अजला में फिश फूड फेस्टिवल का इनेकाद। वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा, माहीगिरी मईशत में 3 गुना हुआ इजाफा। बीआरएस का 18 जनवरी को खम्भम में जलसा। 3 रियासतों के वज़राए आला करेंगे शिरकत। कंटी वेलगू के दूसरे मरहले का वज़ीर आला केसीआर करेंगे इफ्तिताह। हैदराबाद ने रोजगार के मौके पैदा करने में बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया। रियासत की आईटी शोबे में हैरत अंगेज तरक्की। आईटी सनत से वाबस्ता नुमाइंदों से वजीर केटीआर का खिताब। तेलंगाना भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। कोहीर में अकल तरीन दर्जे हरारत 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज। दुनिया भर में पहली बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी बरादरी हिंदुस्तान की कौमी सफीर। 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब से वजीर आजम का खिताब। हुक्मरान डीएमके इत्तेहादियों ने तमिलनाडु असेंबली में गवर्नर के खिताब का किया बाइकॉट। रियासत में आरएसएस नजरिए को परवान चढ़ाने की कोशिश का लगाया इल्जाम। हुकूमत की करारदाद से चिराग पाक गवर्नर भी ऐवान छोड़कर चल दिए। और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला केसीआर इस माह की 12 तारीख से जिला के दौरे पर जाएंगे और 3 अजला में नए तामीरशुदा मरबूत कलेक्ट्रेट्स का इफ्तिताह किया जाएगा। वज़ीर आला केसीआर जिला महबूबाबाद का दौरा करेंगे, जहां नए तामीरशुदा कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह किया जाएगा। इसी दिन दोपहर को भद्रादरी जिला कोठा गोडेम का दौरा करेंगे और मरबूत कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह करेंगे। इस महीने की 12 तारीख को वज़ीर आला केसीआर के भद्रादरी कोटा गोडेम कलेक्ट्रेट के दफ्तर के दौरे के मौके पर जिला कलेक्टर अनुदीप और कोटा गोडेम के एमएलए वनामा वेंकटेश्वर राव ने बलवांचा में कलेक्टर के दफ्तर का मुआयना किया। इस सिलसिले में जिलाई हुक्काम को मुनासिब हिदायत दी गई हैं और संक्रांति त्यौहार के बाद इस महीने की 18 तारीख को खम्भम जिले में मरबूत कलेक्ट्रेट ऑफिस खोला जाएगा। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद हुकूमत ख्वाहिशमंदाना तौर पर तमाम सहूलियात के साथ अजला में मरबूत कलेक्ट्रेट्स तामीर कर रही है और कलेक्ट्रेट का ढांचा पहले ही मुकम्मल हो चुका है और कई अजला में दस्तयाब कराया जा चुका है। दीगर तामीर मुकम्मल कर चुके हैं और इफ्तिताह के लिए तैयार हैं। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने गच्चीबौली में नथम इंस्टीट्यूट में खवातीन माहीगीरों के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का आगाज किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 600 खवातीन माहीगीर मछली की मार्केटिंग और फिश डिशेस की तैयारी के हवाले से दी जाने वाली तरबियत से फायदा उठाएं। 7, 8 और 9 जून को तमाम अजला में फिश फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा और चीफ मिनिस्टर केसीआर का ख्याल है कि माहीगीरों को माशी तरक्की हासिल करनी चाहिए। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद रियासत की माहीगिरी की मईशत में 3 गुना इजाफा हुआ और हुकूमत का मकसद माहीगिरों को बढ़ती हुई दौलत फराहम करना है। हमने 1.30 लाख माहीगिरों को रुकनियत फराहम करने के लिए एक खुसूसी मुहिम चलाई है और आने वाले दिनों में हम बैरूनी ममालिक को मछली बरामद करने की सतह तक पहुंच जाएंगे।
आरटीसी की कोशिश है कि आरटीसी मुसाफिरों को न सिर्फ बस की सहूलत फराहम की जाए बल्कि दीगर खिदमात भी फराहम की जाए। आरटीसी एक ही बस टिकट और कार्गो के अलावा मुतबादिल ज़राए से आमदनी बढ़ाने के मौके की तलाश में है। इसके हिस्से के तौर पर उसने हाल ही में जीवा ब्रांड नाम के तहत बोतल बंद पानी की खिदमत शुरू की है और रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पोवाडा अजय कुमार ने आरटीसी के चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन और एमडी सजनार के साथ पीर को एमजीबीएस अहाते में पानी की बोतलों का आगाज किया। इस वक्त एक लीटर पानी की बोतलें दस्तयाब है और उसके बाद आधा लीटर और 250 मिलीमीटर की बोतलें तैयार होंगी। कौमी पार्टी में तब्दीली के बाद तेलंगाना की हुक्मरान जमात भारतीय राष्ट्र समिति का पहला जलसा 18 जनवरी को खम्भम जिले में मुनाकिद किया जाएगा, जिसमें 3 रियासतों के वज़राए आला और बाज़ दीगर कौमी लीडर्स शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस जलसे में दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल, पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान और केरल के वज़ीर आला पिनराई विजयन के साथ साथ यूपी के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव भी शिरकत करेंगे और इस जलसे में बाज़ दीगर कौमी लीडर्स की शिरकत का भी इम्कान है। ताहम उनकी शिरकत की हुनूस तस्दीक नहीं हो सकी और बताया जाता है कि इस जलसे के जरिए वज़ीर आला अपने कौमी सियासत के एजेंडे की तफसीलात से वाकिफ करवाएंगे। वो इस जलसे के जरिए मुल्क के किसानों को अहम पैगाम देना चाहते हैं और कौमी सियासत में दाखिले के लिए अब की बार किसानों की सरकार के नारे के साथ गुज़िश्ता साल अक्टूबर में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के नाम को तब्दील करते हुए भारत राष्ट्रीय समिति करने वाले वज़ीर आला अपनी पार्टी की सरगर्मियों को मुल्क की कई रियासतों में वसअत देना चाहते हैं। तो इस जलसे के जरिए किसानों के साथ साथ सियासी जमातों को भी अहम पैगाम देना चाहते हैं और साथ ही बीआरएस के जरिए मुल्क के ज़राअत के शोबे में की जाने वाली तब्दीलियों की तफसीलात से भी वज़ीर आला वाकिफ करवाएंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक चूंकि जिला खम्भम एक और तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश के करीब है और इसीलिए इस बड़े पैमाने पर मुनाकिद किए जाने वाले जलसे के लिए खम्भम का इंतखाब किया गया। वो इस जलसे के जरिए पड़ोसी रियासत की आवाम को भी पैगाम देना चाहते हैं और हाल ही में एपी से ताल्लुक रखने वाले साबिक वज़ीर आर किशोर ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की थी और वज़ीर आला वो बीआरएस के सरबराह ने एपी के लिए तोट्टा चंद्रशेखर को पार्टी का सदर मुकर्रर किया है ताकि एपी में भी पार्टी की सरगर्मियों में तौसी की जा सके। इस जलसे में ही वज़ीर आला 3 रियासतों के वज़राए आला की मौजूदगी में आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज करेंगे। इस प्रोग्राम के तहत रियासत के अवाम की आंखों के मुफ्त मुआयने किए जाएंगे और उनको ऐनकें भी मुफ्त दी जाएंगी। बीआरएस के लीडर्स खम्भम के जलसे के इंतजामात में मसरूफ हैं। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटीआर ने जोर देते हुए कहा है कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद इस नई रियासत ने आईटी के शोबे में हैरत अंगेज तरक्की की है, जो फख्र की बात है। उन्होंने दावा किया कि मुल्क के 20% आईटी मुलाजिमीन हैदराबाद में है और केटीआर ने नेकलेस रोड हैदराबाद में आईटी इंडस्ट्री के नुमाइंदों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आईटी शोबे में इख्तिराई इकोसिस्टम शानदार तरीके से तैयार किया गया है। वो वी हब खातून ताजरों के लिए कायम किया गया। उन्होंने कहा कि तरक्की तभी होगी जब किसी भी रियासत में मुस्तहकम हुकूमत होगी। ये दावा करते हुए कि हैदराबाद सरमायाकारी के लिए एक मिसाली शहर है। इन्होंने कहा कि आईटी के शोबे में लाखों मुलाजिमतें पैदा की गई हैं और हैदराबाद ने रोजगार के मौके पैदा करने में बेंगलोर को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों में आईटी में 40,000 नई मुलाजिमतें पैदा हुई हैं और उन्होंने कहा कि शहर के शुमाल में आईटी के शोबे की तोसी हो रही है। उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में इख्तिराई माहौलियाती निज़ाम शानदार तरीके से काम कर रहा है। पहले 2 स्पेस टेक स्टार्टअप्स का ताल्लुक हैदराबाद से है। उन्होंने कहा कि ताजिर हैदराबाद की तरफ से मुतवज्जे हैं और उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद इब्तिदाई दिनों में हमने आईटी इंडस्ट्री को मुस्तहकम करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने पर तवज्जो दी। इसीलिए हमने हैदराबाद में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करने और अमन और सलामती को मुस्तहकम करने और इख्तिराई इकोसिस्टम को मजीद तरक्की देने का मंसूबा बनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा इख्तिराई मरकज टी हब कायम किया गया और हैदराबाद के इख्तिराई इकोसिस्टम में कई तब्दीलियां आई हैं। इसके अलावा तेलंगाना इनोवेशन सेल भी कायम किया गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि टी फाइबर जो रियासत में 10 लाख घरों को इंटरनेट फराहम करेगा, उसका काम इस साल मुकम्मल हो जाएगा और उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में 3000 से ज्यादा वाईफाई और हॉटस्पॉट के जरिए फराहम करदा वाईफाई कामयाब रहा है और उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आला के इस ख्याल के मुताबिक काम कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी माशरे की फलाह बहबूद के लिए कारआमद नहीं है, हुकूमत कई सरकारी खिदमात जैसे पेंशन, ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद और ई वोटिंग में बड़े पैमाने
पैमाने पर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। वजीर मौजूद ने कहा कि शहर हैदराबाद में बुनियादी ढांचे की सहूलतों के साथ समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया गया। हैदराबाद मुल्क का पहला शहर होगा जिसके किसी भी शहर में पिछले 8 में सबसे ज्यादा बुनियादी ढांचे की सहूलियात मौजूद हैं और हैदराबाद शहर को जल्द ही 100% मुकम्मल सीवरेज ट्रीटमेंट मिल जाएगा, जो मुल्क के किसी और शहर ने हासिल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर की 2050 तक पीने के पानी की जरूरियात के लिए काफी बुनियादी ढांचा तामीर किया जा रहा है और फिलहाल हैदराबाद मेट्रो और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे एयरपोर्ट मेट्रो को मुस्तहकम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि IT इंडस्ट्री के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही जिले मुस्तखरों में बनाया जा चुका है और उन्होंने वाज़ेह किया कि कई जिले मुस्तखरों में पहले ही IT टावर्स कायम किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद जैसे दूर दराज इलाकों में IT के दफातर दस्तयाब हो रहे हैं और कई कंपनीज वरंगल में पहले ही कामयाबी के साथ अपना काम जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम इलाकों में मुस्तकबिल की जरूरत के मुताबिक बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। Actually, in consultation with HICIA, in consultation with all the industry leaders, we'd actually charted a course, and I believe that we've stayed true to the course. But I'll just tell you a few things because I said, I told Manisha that my speech won't be long. I would rather have an interactive session. I think that's more important. But I do want to share a few things. When we started doing a SWOT of Hyderabad and where we are at with respect to IT, we understood that there are a few lacunas. One among which was, of course, the innovation ecosystem wasn't very robust. It was there, but it wasn't great. And then the other thing we also were, concerned about, the prior 5 years before 2014, there wasn't a stable government. A stable government and able leadership is, of course, important in inspiring confidence and attracting investments. That was missing. More importantly, of course, there are a lot of extraneous factors as well, beyond Hyderabad, beyond Telangana, and beyond the IT industry itself. There are a lot of extraneous factors, law and order, and the overall situation in the country, the overall economic scenario across the world, etc., etc. So we decided that we'll do our part right, we'll get our act right, and then hope that everything else will fall in place. Accordingly, we went about a plan. We started by building out, India's largest technology incubator called as T-Hub. Now T-Hub needs no introduction. Wherever I go in the world, people talk about T-Hub and how is really shaped up to be a role model for the rest of the country, for many other states in the country. And also, when we speak to some other nations as well, they're very keen to explore. In fact, whenever we have diplomats from various parts of the world, in fact, even today, I think we have an American diplomat visiting us at T-Hub in the evening. So we've had hundreds of diplomats visit us, and each of them, when they came in, they were mighty surprised with what this government in India, in a small state, वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR ने कहा है कि वरंगल शहर में तेलंगाना के सबसे बड़े सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर का काम जारी है, जिसमें तकरीबन 2000 बिस्तरों की गुंजाइश है। ये 24 मंजिला हॉस्पिटल जो कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जहन की इख्तिरा है और उसकी तामीर का काम तेज रफ्तारी के साथ जारी है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR ने सिलसिलावार ट्वीट्स करते हुए कहा कि बीजेपी की जानिब से बेवकूफाना दावों के आगाज से पहले वो ये वाजे कर देना चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल के लिए हुकूमत हिंद की मदद सिफर है। KTR ने इस हॉस्पिटल की तस्वीर को भी पोस्ट किया और उन्होंने मजीद कहा कि आउटर रिंग रोड पर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से कायम करदा 16 ट्रॉमा केयर सेंटर्स से आउटर रिंग रोड का इस्तेमाल करने वाले शहरियों को काफी मदद मिल रही है और टोल फ्री नंबर 14449 के जरिए इन सेंटर्स तक रसाई मुमकिन है और इन सेंटर्स के आगाज के बाद से इन सेंटर्स ने 1098 मामलात से निपटा है। कई जानों को बचाया गया और वजीर मौसूफ ने इस खुसूस में ट्रामा केयर टीमों को मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद की कुल हिंद सनती नुमाइश जारी है और गुज़िश्ता रोज इतवार को होने के सबब नुमाइश देखने के लिए आने वालों की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया। इस नुमाइश में कई स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ताजरीन ये स्टॉल्स लगाते हैं और नुमाइश आने वालों ने कहा कि उन्होंने ये स्टॉल्स का काम जारी है और कश्मीर के एक ताजिर ने कहा कि वो हर साल इस नुमाइश में अपना स्टॉल लगाते हैं। इस कश्मीरी ताजिर ने कहा कि क़ब्ल-अज़-ज़ी जारिया साल नुमाइश
कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन की वजह से मुलतवी कर दी गई थी, जिसकी वजह से वो वापस कश्मीर चले गए। बाज़ अफराद ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि अब तक नुमाइश में ज्यादा स्टॉल्स भी नहीं लगाए गए हैं और उन्होंने वो तवक्को जाहिर की कि आइंदा 4 दिनों के बाद स्टॉल्स की तादाद में इजाफा होगा। कई अफराद ने कहा कि वो बच्चों को तफरीह के लिए इस नुमाइश में आए थे, ताहम हुनूज उसमें मुनासिब तौर पर स्टॉल्स नहीं लगाए गए, जिससे उनको मायूसी हुई है। और बाज़ अफराद ने कहा कि कश्मीरी स्टॉल्स और लखनवी अशिया उनकी पसंद की चीजें हैं। तेलंगाना भर में शदीद सर्दी की लहर जारी है और मुल्क के शुमाल मशरकी इलाकों से आ रही सर्द हवाओं की वजह से जनूबी हिंद की इस तेलुगु रियासत में सर्दी की लहर में हालिया दिनों के दौरान अचानक इजाफा हो गया, क्योंकि दर्जे हरारत में बतदरीज गिरावट हो गई है और संगारेड्डी जिले के कोहीर में रियासत का अकल तरीन दर्जे हरारत 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह जिला आदिलाबाद के सरपुर में अकल तरीन दर्जे हरारत 4.7 डिग्री सेल्सियस और संगारेड्डी जिले के नल्लावाली में अकल तरीन दर्जे हरारत 5.7 डिग्री सेल्सियस और नयालकुल में अकल तरीन दर्जे हरारत 5.9 डिग्री सेल्सियस और सिद्दीपेट जिले के अंगड़ी कश्तापुर में अकल तरीन दर्जे हरारत 7.5 डिग्री सेल्सियस और मेदक जिले के नरसापुर में 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा कि मध्य प्रदेश और विदर्भ के इलाकों से चलने वाली ठंडी हवाओं के असर की वजह से अगले 2 दिनों में शुमाली तेलंगाना के अजला में अकल तरीन दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। सर्द हवाओं की शिद्दत 2 रोज तक जारी रहने और 1 हफ्ते बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होने का इंकशाफ हुआ है। मौसमियात के मरकज ने आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जगतियाल, राजन्ना, सरसला, कामारेड्डी, निजामाबाद और मेदक अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जली हुई कार में एक शख्स की लाश पाई गई और यह वाक़या तेलंगाना के जिले मेदक के वेंकटापुर में पेश आया, जिससे मुकामी अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। मुकामी अफराद की इतला के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की और पुलिस इस कार के नंबर प्लेट की बुनियाद पर उसके मालिक की तफसीलात मालूम करने की कोशिश कर रही है। हालांकि कार का नंबर प्लेट पूरी तरह जलकर खाकिस्तर हो गया। पुलिस इस शख्स की शिनाख्त के काम में भी मसरूफ है और इस बात का भी पता चलाया जा रहा है कि इस शख्स का कत्ल कहीं और करते हुए कार में उसकी लाश को रखकर तो नहीं जलाया गया। कार में मौजूद शख्स की लाश भी पूरी तरह जल गई है और पुलिस ने इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ताकि यह मालूम किया जा सके कि आया इस शख्स को जिंदा तो नहीं जलाया गया। पुलिस को मुकामी वाक़या से पेट्रोल की बोतल के साथ साथ एक बैग भी मिला है और पुलिस ने सुराग रसानी की टीम और डॉग स्क्वाड को भी तलब कर लिया है। उमूमन ये देखा जाता है कि किसी भी असेंबली में बरसरे इख्तिदार जमात के नजरिए या पॉलिसीज को लेकर अपोजिशन एहतजाज करता है, यहां तक कि वो आउट भी करता है। लेकिन यह पहला मौका था जब तमिलनाडु असेंबली में गवर्नर ने वॉकआउट कर दिया और तफसीलात के मुताबिक तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने आज असेंबली से वॉकआउट किया, जब चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने एक करारदाद पेश की जिसमें स्पीकर से कहा गया है कि वो सिर्फ रियासती हुकूमत की तरफ से तैयार की गई तकरीर को रिकॉर्ड पर ले जाएं और गवर्नर ने इन हिस्सों को हटा दिया जिसमें गवर्नर ने इजाफा किया था या उसे रिवाज से हटा दिया था। असेंबली ने सिर्फ गवर्नर की असल तकरीर रिकॉर्ड करने की करारदाद मंजूर की जिसे रियासती हुकूमत ने तैयार किया था और स्पीकर ने उसका तर्जुमा किया था। कौमी तराने का इंतजार किए बगैर RN रवि हड़बड़ा कर चले गए और गवर्नर ने रियासती हुकूमत के तैयार करदा मकतूब के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जिसमें सेक्युलरिज्म का हवाला दिया गया था, जिसमें तमिलनाडु को अमन की पनाहगाह करार दिया गया था और पेरियार BR अम्बेडकर के कामराज CN अन्नादोराई और करुणानिधि जैसे लीडर्स का जिक्र था, जिसके बाद वजीर आला ने करारदाद पेश की। उन्होंने द्रावड़ी मॉडल का हवाला भी नहीं पढ़ा जिसे हुक्मरान DMK फरोग देता है। MK स्टालिन ने करारदाद में कहा कि गवर्नर का यह इक़दाम असेंबली की रिवायत के खिलाफ है और हुक्मरान DMK के इत्तेहादियों कांग्रेस, दोथलाई, चरोथाईगल, कच्ची, VCK, CPI और CPIM ने उससे कब्ल गवर्नर के खिताब का बॉयकॉट किया था। एहतजाज के बाद नारे लगाते हुए बिलों को मंजूर करने में उनकी ताखीर और बशमूल उन पर पाबंदी से मुतालिक ऑनलाइन जुआ खेलना और रियासती यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की तकर्री के गवर्नर के इख्तियारात को तराशना। असेंबली से मंजूर शुदा 12 बिल गवर्नर के पास ज़ेर-ए-इल्तिवा हैं और मिस्टर रवि के खिलाफ असेंबली में तमिलनाडु छोड़ो के नारे गूंजे। हुक्मरान DMK MLAs ने भी नारे लगाए कि BJP RSS का नजरिया मुसल्लत ना करो। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कार्ति P चिदम्बरम ने गवर्नर को हटाने का मुतालबा करते हुए उनके ओहदे को नाकाबिल कबूल करार दिया है और DMK MLAs ने गवर्नर के इस हालिया रिमार्क पर भी एहतजाज किया कि तमिलनाडु के लिए
तमीज हिगम और ज्यादा मुनासिब नाम होगा। बदकिस्मती से तमिलनाडु में रिजत पसंदाना सियासत चल रही है और गवर्नर और रियासती हुकूमत आपस में दस्त तो गिरेबां है। हुक्मरान पार्टी ने मिस्टर रवि पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का इल्जाम लगाया है और डीएमके एमपीटी आर बालू ने पहले मिस्टर रवि को रियासत का नाम तब्दील करने की तजवीज पर तनकीद का निशाना बनाया था और कहा था कि उन्हें बीजेपी के दूसरे रियासती सदर के तौर पर काम करना छोड़ देना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दुनिया भर में फैली बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी बिरादरी को हिंदुस्तान का कौमी सफीर करार दिया और कहा कि G20 सरबराही इजलास की मेजबानी हिंदुस्तान और बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी बिरादरी के लिए एक मौके की तरह है और बैरून मुकीम हिंदुस्तानी बिरादरी भी उसे दुनिया को हिंदुस्तान के बारे में बनाने के एक मौके के तौर पर ही देखें। मिस्टर मोदी ने यह बात आज यहाँ मुनक़दा 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस की बाज़ाब्ता इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही। इस दौरान गयाना के सदर मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के सदर चंद्रिका प्रसाद संतोखी और मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल और वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और कई दीगर मुअज़्ज़िज़ीन और बड़ी तादाद में बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी मौजूद थे। अपने तकरीबन 25 मिनट के खिताब में मिस्टर मोदी ने बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी बिरादरी के लिए कई तजावीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि तमाम बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी गैर मुल्की सरजमीन पर हिंदुस्तान के सफ़ीर और सरकारी निज़ाम में सफ़ीर होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अजीम विरसे में कौमी सफ़ीर हुआ करते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम NRIs मेक इन इंडिया, योगा, दस्तकारी और अब मिलेट्स के कौमी सफ़ीर हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी बिरादरी से कहा कि वो मिलेट्स की कुछ मसनूआत अपने साथ ज़रूर लेकर जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरक्की की बेमिसाल रफ्तार को देख रही है और आने वाले दिनों में ये रफ्तार में मज़ीद इजाफा होगा। दुनिया में हिंदुस्तान के बारे में तजस्सुस के इस दौर में बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी मज़ीद बढ़ जाती है। बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के बारे में हक़ाइक़ के साथ पूरी दुनिया को मालूमात फराहम कर सकते हैं। तमिलनाडु असेंबली में हुक्मरान द्रावड़ मनेत्रा कज़गम डीएमके के इत्तेहादियों ने पीर को गवर्नर RN रवि के नए साल के खिताब का बायकॉट करते हुए इल्जाम लगाया कि रियासत में बीजेपी और राष्ट्रीय सेवम सिंह RSS के नजरिए को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है और आइन के खिलाफ काम किया जा रहा है। गवर्नर के हालिया रिमार्क का हवाला देते हुए कि रियासत को तमिलनाडु के बजाय तमेजघम कहा जाना चाहिए। इत्तेहाद की अहम इत्तेहादी कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, MDMK, VCK और TVK और MMK ने तमिलनाडु लिखी तख्तियों और नारों के साथ उनके खिताब का बायकॉट किया। डीएमके की इत्तेहादी जमातों के ऐवान के कायदीन ने नारे लगाए और फिर मीडिया के सामने गवर्नर की मजम्मत करते हुए नारे लगाए। उन्होंने कहा कि अगर वो हुक्मरान डीएमके के तर्ज हुक्मरानी और द्रावड़ी मॉडल और नजरियात को नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें वापस बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गवर्नर आइन के बुनियादी उसूलों के खिलाफ काम कर रहे हैं और वो अपने खिताब में द्रावड़ी मॉडल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और शुरू में तमिलनाडु का लफ्ज इस्तेमाल करने के बाद इस हुकूमत का हवाला नहीं दे रहे हैं। ऐवान में इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने कहा कि वो सिर्फ गवर्नर के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और खिताब के खिलाफ नहीं। ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी के बिल की मंजूरी में गैर मामूली ताखीर पर सवाल उठाते हुए कायदीन ने कहा कि गवर्नर को रियासत में जुए की वजह से पैसे हारने के बाद होने वाली अमवात की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। उन्होंने बिल की फौरी मंजूरी का मुतालबा किया और गवर्नर पर मुतवाज़ी हुकूमत चलाने की कोशिश करने का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नर रियासत में बीजेपी और RSS के नजरिए को मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं और इन रहनुमाओं ने गवर्नर को वापस बुलाने का भी मुतालबा किया है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। वज़ीर आला KCR 12 जनवरी से तेलंगाना अजला का करेंगे दौरा। 3 अजला में नए तामीर शुदा मरबूत कलेक्ट्रेट्स का करेंगे इफ्तिताह। सात, 8 और 9 जून को तमाम अजला में फिश फूड फेस्टिवल का इनेकाद। वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि माहीगिरी मईशत में 3 गुना हुआ इजाफा। BRS का 18 जनवरी को खम्मम में जलसा। 3 रियासतों के वज़राए आला करेंगे शिरकत। कंटी वेल्गो के दूसरे मरहले का वज़ीर आला KCR करेंगे इफ्तिताह।
हैदराबाद ने रोजगार के मौके पैदा करने में बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया। रियासत की आईटी शोबे में हैरत अंगेज तरक्की। आईटी सनत से वाबस्ता नुमाइंदों से वजीर केटीआर का खिताब। तेलंगाना भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। कोहीर में अकलतरीन दर्जे हरारत 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज। दुनिया भर में फैली बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी बरादरी। हिंदुस्तान की कौमी सफीर 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब से वजीर आजम का खिताब। हुक्मरान डीएमके इत्तेहादियों ने तमिलनाडु असेंबली में गवर्नर के खिताब का किया बायकॉट। रियासत में आरएसएस नजरिए को परवान चढ़ाने की कोशिश का लगाया इल्जाम। हुकूमत की करारदाद से चिराग पाक गवर्नर भी ऐवान छोड़कर चल दिए। और इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें टीटीवी न्यूज़ और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।